नमस्कार दोस्तों। आइए समझते हैं इस वीडियो में जो वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट फेमस कैनाल है उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, आने वाले पेपर में या किसी भी पेपर में कैनाल के बारे में अक्सर पूछता है। कील नहर किस किस को जोड़ता है, सू नहर किस किस को जोड़ता है, या स्वेज नहर किस किस को जोड़ता है। यानी लगभग ज्यादा नहीं है, लगभग 9-10 कैनाल ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और अक्सर पेपर में पूछता रहता है। चाहे आप छोटा पेपर दें या बड़ा पेपर दें, कैनाल के बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है दोस्तों। तो वही कैनाल के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और पूरे वर्ल्ड का मैप हमने बना रखा है, पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। वर्ल्ड का मैप बना रखा है और मैप के थ्रू दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मैप दोस्तों, मैं कई क्लास में आपको बोल चुका हूं कि मैप का नॉलेज आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल अगर आपको जानकारी नहीं है, नॉलेज अगर मैप के बारे में दोस्तों, तो 2-3 मैप आप ले आइए। एक इंडिया का ले आइए, वर्ल्ड का ले आइए, अपने रूम में रखिए दोस्तों, और 2-2 4-4 मिनट 5-5 मिनट लगभग डेली उस पर दीजिए। बड़े ही आसानी से लगभग महीना 1.5 महीने में बड़ी ही आसानी से मैप का नॉलेज आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए दोस्तों, मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ ऐसा है नहीं, बस आपको थोड़ा ध्यान रखने होंगे। हाँ दोस्तों, कुछ इसके एक आध दो मतलब कैनाल ऐसे हैं, उसके ट्रिक भी बता देते हैं ताकि बड़े ही आसानी हो आपको समझने में। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने लगभग हूबहू ऐसे मैप बना दिया है। अब इस पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग दोस्तों सबसे पहले हम लोग इंडिया का ही समझ लेते हैं दोस्तों। इंडिया में ये वर्ल्ड में गिना जाता है। इंडिया में जो दोस्तों एक कैनाल है, ये वर्ल्ड का जब हम लोग लिस्ट निकालते हैं तो एक केपी नहर करके एक है इंडिया में, वो आता है। ठीक है दोस्तों, केपी नहर, इसी को कोम्मापुर नहर कहा जाता है। ठीक है, केपी नहर या कोम्मापुर नहर, और इसी को दोस्तों बकिंघम नहर भी कहा जाता है। ठीक है, बकिंघम नहर, केपी नहर, कोम्मापुर नहर, ये तीनों एक ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं दोस्तों। एग्जामिनर बहुत ही होशियार है, कुछ भी दे देता है, इन तीनों में कुछ भी दे देगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये कहाँ कहाँ के जोड़ता है दोस्तों, यानी केपी नहर या कोम्मापुर नहर, बकिंघम नहर, ये किस किस को जोड़ता है दोस्तों। यही क्वेश्चन पूछता है, आपको कैनाल देगा, पूछेगा किस किस को जोड़ता है। ठीक है, ये दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का दोस्तों जो कोरोमंडल है, कोरोमंडल तट है, वहीं से आंध्र प्रदेश और दोस्तों कहाँ को जोड़ता है, तमिलनाडु को। ठीक है, तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक है, अब देखिए अगला आ जाइए दोस्तों। अगला आपका आ जाएगा, देखिए ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में दोस्तों अपने देश का ही एक द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप के दोस्तों अगर पूर्वी साइड में देखेंगे तो वहां पे आपका आता है अंडमान सागर। तो देखिए अंडमान सागर में ही एक नहर बनाया गया है दोस्तों, जिसका नाम है करा नहर। यहाँ पे लिखा हुआ हमने करा नहर। ये किस किस को जोड़ता है दोस्तों, अंडमान सागर। देखिए ये आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा आपका अंडमान सागर, और इधर आ जाएगा दोस्तों थाईलैंड की खाड़ी। ठीक है, क्योंकि थाईलैंड पास में ही बसा है, तो थाईलैंड की खाड़ी। दोस्तों करा नहर जो है वो किस देश का अधिकार, इस पे इंडिया का नहीं है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये थाईलैंड का है। ठीक है, थाईलैंड का अधिकार है। ये भी आपको ध्यान रखने होंगे दोस्तों कि किस नहर पे किस कंट्री का अधिकार है और किस किस को जोड़ता है। तो करा नहर पर किसका अधिकार है, थाईलैंड का अधिकार है। किसको जोड़ता है, अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ता है। अब आ जाइए दोस्तों स्वेज नहर पे। स्वेज नहर बहुत ही फेमस है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जो भी व्यापार इंडिया से होता है बहुत ही ज्यादा स्वेज नहर से ही होता है। स्वेज नहर दोस्तों ये जो है, देखिए स्वेज नहर यहाँ पे है, ये किस देश का अधिकार है, इस पे मिस्र का अधिकार है। ठीक है, इस पे मिस्र देश का अधिकार है दोस्तों। अब किसको किसको जोड़ता है, यानी किस किस सागर को जोड़ता है, तो इधर आ जाएगा दोस्तों आपका भूमध्य सागर, इधर आ जाएगा आपका भूमध्य सागर, और ये आएगा आपका लाल सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। अब देखिए स्वेज नहर को सबसे ही आसान अगर देखेंगे तो एक इसका
फुल क्या कर सकते हैं, ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक समझेंगे, सो भूला करके याद रखेंगे, ठीक है। सो भूला, सो भूला से क्या हो जाएगा, सो से हो जाएगा स्वेज नहर, भू से हो जाएगा भूमध्य सागर, और ले से हो जाएगा दोस्तों लाल सागर। यानी स्वेज नहर है दोस्तों, जो है वो मिस्र का अधिकार है उस पर, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। जब ये नहीं बना था स्वेज नहर दोस्तों, तो यूरोप का व्यापार जब इधर करना होता था, इधर का मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इधर जो आते थे जापान, तो यूरोप वालों को बहुत ही दिक्कत होता था। ये किधर से आते थे, ये पूरे अफ्रीका महाद्वीप के किनारे किनारे होकर के तब जाकर के इंडिया में प्रवेश करते थे। तो दोस्तों 6000 किलोमीटर ये सब इस तरह चलते थे यूरोप वाले, ठीक है, क्योंकि यूरोप वाले ही आकर के पहले गुलाम बना रखा था हम लोगों ने, हम लोगों पे हम लोगों की गुलामी थी, ठीक है दोस्तों। तो यही सब यानी यूरोप वाले ने ही दोस्तों स्वेज नहर का निर्माण किया। अब स्वेज नहर के बन जाने से दोस्तों जो यूरोप और इंडिया में जो व्यापार होता है वो 6000 किलोमीटर की बचत हो जाती है, ठीक है, स्वेज नहर के बनने से। अच्छा, स्वेज नहर दोस्तों जो है ये अफ्रीका महाद्वीप और एशिया को भी अलग करता है। देखिए इधर आ जाएगा आपका एशिया और इधर आ जाएगा आपका अफ्रीका, तो स्वेज नहर ही अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। अब आ जाइए दोस्तों, देखिए एक है यहाँ पे रूस में, इसका नाम है दोस्तों वोल्गा डान रिवर, वोल्गा डान नहर, वोल्गा डान नहर, ये किस किस को जोड़ता है, वोल्गा नदी को, वोल्गा रिवर और दोस्तों डान रिवर को जोड़ता है। तो ये तो बड़ी ही आसान है जी, क्योंकि वोल्गा डान नहर है इसका, और वोल्गा नदी और डान नदी को जोड़ता है। ये कहाँ पे है, ये रूस में है, टोटली ये रसिया में है, ठीक, टोटली ये रसिया में, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों आ जाइए कील नहर पे। कील नहर बहुत ही फेमस है दोस्तों, यहाँ पे है आपका कील नहर। देखिए मैप आपके सामने अगर खोल के रखे रहेंगे अपने सामने तो बहुत ही आसान होगा। कील नहर को दोस्तों पहले क्या कहा जाता था, इसका पहले क्या नाम था, केसर विल्हेम नाम। ये विश्व की सबसे व्यस्त नहर है। कील नहर को दोस्तों, ये जो कील नहर की लंबाई है ये 98 किलोमीटर की लंबाई है, और टोटल इस पे जर्मनी का अधिकार है, ठीक है, टोटल इस पे जर्मनी का अधिकार है कील नहर पे। कील नहर किस किस को जोड़ता है, इधर आ जाएगा आपका उत्तरी सागर और इधर आ जाएगा आपका बाल्टिक सागर। तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है, बाल्टिक सागर को जोड़ता है। दोस्तों कील नहर का अगर ट्रिक देखेंगे ना तो बहुत ही आसान है, क्यूबा करके ध्यान देंगे, क्यूबा, की से हो जाएगा कील नहर, ऊ से हो जाएगा उत्तरी सागर, अब बा से हो जाएगा बाल्टिक सागर, ठीक है। तो कील नहर किस किस को जोड़ता है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। इसका ट्रिक देखेंगे तो क्यूबा से ध्यान रखेंगे, 98 किलोमीटर की लंबाई है, टोटल इस पे किस देश का अधिकार है, जर्मनी का अधिकार है दोस्तों। पहले इसको केसर विल्हेम के नाम से जाना जाता था। दुनिया का सबसे व्यस्त नहर है कील नहर, यह है पूरे यूरोप के जितने व्यापार होते हैं पूरी तरह से कंट्रोल करता है कील नहर। उसी के बगल में दोस्तों एक नहर और बनाया गया है जिसका नाम है न्यू वाटर वे नहर। ये किस किस को जोड़ता है, तो यहाँ पे भाई उत्तरी सागर है, तो उत्तरी सागर, और इधर आ जाएगा दोस्तों राटरडम, और इस पे किसका अधिकार है, इस पे भी जर्मनी का अधिकार है, अब दोस्तों देखिए ये है ब्रिटेन, ठीक है, ये है अंग्रेज इसी को कहा जाता था ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन के बीच में एक दोस्तों और कैनाल आता है जिसका नाम है मैनचेस्टर एक शहर भी है, बहुत ही फेमस है दोस्तों। तो मैनचेस्टर किस किस को जोड़ता है, मैनचेस्टर और लिवरपूल को भी जोड़ता है। लिवरपूल दोस्तों काफी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, यहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं लिवरपूल पे घूमने के लिए। अगर आप ब्रिटेन जैसे ही गूगल में सर्च करेंगे तो लिवरपूल ही पहले दिखाता है, ठीक है, लिवरपूल बहुत ही फेमस है, यही पहले दिखता है। तो मैनचेस्टर पे किसका अधिकार है दोस्तों, ये टोटल ब्रिटेन का अधिकार है, इस पे ब्रिटेन का
अधिकार है, यानी ब्रिटेन के नियंत्रण में है दोस्तों मैनचेस्टर नहर। अब इधर का हो गया पूरा, ठीक, एक भी अब नहीं छूटा, इधर का सब हो गया। अब पनामा नहर पे आ जाइए दोस्तों। पनामा नहर देखिए, पनामा नहर दोस्तों ये जो है ये पनामा, जो एक यहाँ पे देखिए, यहीं पे एक है पनामा देश, और इधर आ जाएगा दोस्तों आपका प्रशांत महासागर, इधर आ जाएगा प्रशांत महासागर, और इधर आ जाएगा आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, अटलांटिक महासागर को जोड़ता है दोस्तों। कभी कभार अटलांटिक महासागर नहीं देता है, तो कभी कभार दे देता है आपका कैरेबियन सी, कैरेबियन सी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अटलांटिक महासागर में ही कैरेबियन सी है, ठीक है, कैरेबियन सी है। तो पनामा नहर किसको जोड़ता है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, या कैरेबियन सी को जोड़ता है। 82 किलोमीटर की इसकी लंबाई है दोस्तों। पूरी तरह से पनामा का इस पर अधिकार है। 1914 में ये स्टार्ट किया गया था। जब दोस्तों ये स्टार्ट था तो इस पे यूएसए का अधिकार था, लेकिन 2000 में दोस्तों, 2000 में इस पे पनामा का अधिकार हो गया, ठीक है, पनामा नहर का अधिकार हो गया। अब आ जाइए, कनाडा और अमेरिका के बीच में इसके बॉर्डर पे 3 कैनाल और पाए जाते हैं दोस्तों, और वह कैनाल भी आपके पेपर में पूछता है। पहला कैनाल देखिए, हमने आपके एक वीडियो झील के बारे में, यानी लेक के बारे में बनाया है एक वीडियो, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। उंगली नुमा झील किसको कहा जाता है? यहाँ पे आता है कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे, जिसमें से सुपीरियर झील, हुरॉन झील, मिशिगन झील, इरी झील और ओंटारियो झील आता है। इन 5 झीलों में से दोस्तों मिशिगन झील ही ऐसा है कि जो टोटल यूएसए में पाया जाता है। बाकी 4 झील सुपीरियर, हुरॉन, इरी और ओंटारियो एक कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे पाया जाता है। तो यही पे दोस्तों 3 फेमस कैनाल है। कौन कौन से हैं? एक आएगा आपका सू नहर, आपने सुना होगा दोस्तों, सू नहर किसको किसको जोड़ता है? यहाँ पे हमने लिखा हुआ है दोस्तों, वहां पे जगह स्पेस नहीं था तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। सू नहर जोड़ता है सुपीरियर झील और हुरॉन झील को। देखिए, सुपीरियर झील और हुरॉन झील, ये दोनों दोस्तों, ये दोनों जो है, ये दोनों यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। अगला आ जाता दोस्तों, ये है आपका इरी झील, ये है आपका इरी झील नहीं, इरी लेक है, सॉरी इरी नहर है, इरी नहर, ठीक। इरी नहर किस किस को जोड़ता है? इरी झील, देखिए इरी नहर इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाली पॉइंट है दोस्तों, जो मिशिगन है टोटल यूएसए में है, और जो इरी है वो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। तो इरी नहर किस किस को जोड़ता है? इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ता है। ये आ जाएगा दोस्तों आपका वेलैंड झील, ठीक है, वेलैंड नहर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है वेलैंड नहर किस किस को जोड़ता है? इरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ता है। इरी झील और ओंटारियो झील दोस्तों ये दोनों यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर पाए जाते हैं। पता चल गया होगा दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट कैनाल थे वर्ल्ड के वो हमने पूरी बता दिया है। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश किया दोस्तों, आई होप आपको पूरी तरह समझ में आ गया है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें से दोस्तों 3 बहुत ही फेमस नहर है। एक कील नहर है, कील नहर का दोस्तों हमने एक ट्रिक बता दिया, क्यूबस याद रखेंगे। और एक दोस्तों स्वेज नहर बहुत ही फेमस है, स्वेज नहर से 100 भूला हमने बता दिया, देखिए हमने 100 भूला लिख दिया है, 100 भूला से याद रखेंगे, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। और एक आता है दोस्तों आपका पनामा नहर, ये भी काफी फेमस है, ठीक है। बाकी छोटे मोटे भी पेपर आपसे पूछता रहता है, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कुछ तो, करा नहर किस किस को जोड़ता है, केपी नहर किस किस को जोड़ता है, ओल्गा डान नहर किस किस को जोड़ता है। तो ये सब पॉइंट आपको पता होना चाहिए, आपके खोपड़ी में, अपने आपके माइंड में ये बातें होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग फिर किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।